बिजली के बिल से हमेशा के लिए आजादी, सिर्फ ये लगा लें 24 घंटे इस्तेमाल करके बिल सिर्फ 100 रुपए। नाज़रीन, महंगाई और महंगी बिजली का तोड़ निकल आया। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसने पूरी कौम को हैरान कर दिया। आजमूदा नुस्खा आ गया, 24 घंटे बिजली लेकिन बिल सिर्फ 100 रुपए। लेकिन कैसे? एक वक्त की रोटी से तंग गरीब भी खुशी से निहाल। जरूरत इजाद की माँ है, आज ये कहावत सच हो गई। पाकिस्तानी ने ही दूसरे पाकिस्तानियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। ये टेक्नोलॉजी घर में कैसे बनाई जाती और हुकूमत इसे सालाना कितना फायदा हासिल कर सकती, इससे घर के कितने आलात चलाए जा सकते और कितनी देरपा होगी, पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले। पाकिस्तानियों ने एक बार अपनी मदद आपके तहत जबरदस्त इजाद कर दी। हमसाया मुमालिक चीन, सऊदी अरब, तुर्की भी हैरान। सोलर की भी ऐसी की तैसी। ये इनकलाब कैसे बर्पा हुआ और इसके पीछे असल कहानी क्या? क्या हुकूमत पाकिस्तान में टैक्स जमा करने की खातिर इस टेक्नोलॉजी को चलने देगी? आज की इस वीडियो में इन अहम तरीन सवालात पर बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे वो कौन से 7 तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करने से आपका बिजली का बिल 0 हो सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, जरूरत इजाद की माँ है और पाकिस्तान में इस कहावत का अमली मुजाहिरा देखने को मिला। पाकिस्तान में मौजूदा लोग हर मुश्किल वक्त में अपना बंदोबस्त करना जानते। महंगाई की इस जानलेवा लहर में एक और इनकलाब इस वक्त सामने आया जब अवाम ने बिजली की कीमतों से तंग आकर बिल जला दिए और साथ ही साथ IMF ने भी मजीद बिजली महंगी करने का फैसला किया। हुकूमत और अवाम शदीद क्राइसिस में चले गए। लोड शेडिंग भी अरूज पर पहुंच चुकी है और सियासी अदम इस्तेकाम के दौरान ही अवाम की जेब का सारा पैसा बिलों के जरिए खींच लिया गया। लेकिन ऐसे वक्त में एक पाकिस्तानी ने ऐसा कारनामा कर डाला कि सुनने और देखने वाले सब हैरान। ये फर्जी या अफसानवी नहीं बल्कि 800 घरों को बिजली की फरहमी शुरू भी कर दी गई, जिसका माहाना बिल सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। ये टेक्नोलॉजी कहाँ, इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते और इस पर कितना खर्चा आएगा? बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाज़रीन इकरामी, बिजली के भारी बिल और लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी। ताहम KPK के जिला बुनेर के गांव पर शमाल के रिहायशी इस्लाम मोहम्मद घर में 24 घंटे बिजली इस्तेमाल करने का माहाना सिर्फ 100 रुपए बिल अदा करते। वो कहते कि इनके एक पड़ोसी ने गाँव के बीचों बीच गुजरने वाले एक बरसाती नाले पर चंद साल कबल छोटा पन बिजली घर बनाया, जिससे करीब के सब घरों को बिजली फराहम की जाती। इस बिजली से इन घरों में लाइट, फ्रिज, पंखे, वॉशिंग मशीन और इस्त्री इस्तेमाल करने की सहूलत पैदा हुई। ऐसे छोटे पन बिजली घर बनाने वालों में से एक शौकत अली ने 8 साल पहले 10 लाख रुपए की लागत से ये मंसूबा तामीर किया, जो अब 150 से ज्यादा घरों को बिजली फराहम करता। बशमाल गांव जिला बुनेर के सदर मुकाम डिगर से 32 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरिक में वाक़ तहसील चौगरसई का इलाका। यहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ों के दामन से दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता, जो मखसूस गाड़ियों पर सफर के सिवा मुमकिन नहीं। 80 साला मुकामी फजल अमीन घर से हुजरे तक मुश्किल से आए, क्योंकि बीमारी की वजह से इनको चलने फिरने में काफी तकलीफ है। इन्होंने कहा कि वो बीमारी की वजह से शदीद तकलीफ में है, जबकि गर्मी और मच्छरों से 3 रातों से सो भी ना सके। जब इन्होंने हाल ही में नया घर तामीर करवाया तो दीगर सहूलियात के साथ बिजली की फिटिंग भी इस उम्मीद से करवाई कि यहाँ जल्द बिजली की सहूलत पहुँच जाएगी, लेकिन ऐसा न हो सका। फजल अमीन बताते हैं कि मौजूदा दौर में बिजली के बगैर जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। दीगर बुनियादी सहूलियात के साथ साथ यहाँ वापडा की जानिब से अब तक बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं। गाँव के 1200 से ज्यादा खानदान बरसाती नाले के करीब आबाद हैं। वो बताते कि मुकामी लोग बरसाती नाले पर जगह जगह छोटे बिजली घर तामीर कर चुके। ताहम ये बिजली घर इनके घर से दूर और इनकी पैदावारी सलाहियत भी कम, जिसकी वजह से वो बिजली की सहूलत के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बशमाल में बिजली पैदा करने वाले निजी मंसूबे लगाने वालों में से एक शौकत अली ने बताया कि इन्हें इलाके में गाड़ियों के एक मैकेनिक ने कई साल कबल ये मशवरा दिया कि आप कुछ रकम जमा करके न सिर्फ अपने बल्कि गांव के बहुत से लोगों के लिए बआसानी बिजली पैदा कर सकते। इनके बकौल मिस्त्री के मशवरे से बड़े नाले से पानी मोड़ने के लिए एक छोटा नाली कमरा और जिला मर्दान के इलाके गुज्जर गढ़ी से आलात खरीदे गए और फिर मंसूबे की तकमील से बिजली की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ।
बशमाल गांव में 7 छोटे पनबिजली घर काम कर रहे, जिनके जरिए तकरीबन 800 घरों को बिजली मुहैया की जाती। मुकामी लोगों के लिए सस्ती बिजली की फरहमी पनबिजली घरों या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए मुमकिन हुई। बहते पानी को रोकने बगैर महज इसका रुख तब्दील करने से सस्ती तवानाई पैदा करने को हाइड्रो पावर या पनबिजली कहा जाता, जिसमें पानी को इस्तेमाल करने के बाद वापस बरसाती नाले में खारिज किया जाता। शौकत अली ने बरसाती नाले पर बंद बांधकर पानी की कुछ मिकदार को अपने तामीर करदा नाले में मुंतकिल किया। 1 किलोमीटर तवील ये मसनूई नाला पानी को एक खास ऊंचाई तक ले जाता, जहां सीमेंट की टैंकी में पानी जमा होकर यहां से लोहे की 30 इंच मोटे पाइप से नीचे मुंतकिल किया जाता। इस बहाव को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा वाल्व नस्ब है। तेजी से पानी गिरने से टरबाइन घूमता और जनरेटर बिजली पैदा करता। बरसाती नाले में पानी की मिकदार कम होने की सूरत में वाल्व के जरिए पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाता और इससे बिजली की पैदावार भी मुतासिर होती। आयशी इस्लाम मोहम्मद घर में 24 घंटे बिजली इस्तेमाल करने का माहाना सिर्फ 100 रुपए बिल अदा करते। वो कहते कि इनके एक पड़ोसी ने गांव के बीचों बीच गुजरने वाले एक बरसाती नाले पर चंद साल कबल छोटा पनबिजली घर बनाया, जिससे करीब के सब घरों को बिजली फराहम की जाती। इस बिजली से इन घरों में लाइट, फ्रिज, पंखे, वॉशिंग मशीन और इस्त्री इस्तेमाल करने की सहूलत पैदा हुई। ऐसे छोटे पनबिजली घर बनाने वालों में से एक शौकत अली ने 8 साल पहले 10 लाख रुपए की लागत से ये मंसूबा तामीर किया, जो अब 150 से ज्यादा घरों को बिजली फराहम करता। बशमाल गांव जिला बुनेर के सदर मुकाम डिगर से 32 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरिक में वाक़ तहसील चौगरजई का इलाका। यहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ों के दामन से दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता, जो मखसूस गाड़ियों पर सफर के सिवा मुमकिन नहीं। 80 साल मुकामी फजल अमीन घर से हुजरे तक मुश्किल से आए, क्योंकि बीमारी की वजह से इनको चलने फिरने में काफी तकलीफ है। इन्होंने कहा कि वो बीमारी की वजह से शदीद तकलीफ में है, जबकि गर्मी और मच्छरों से 3 रातों से सो भी ना सके। जब इन्होंने हाल ही में नया घर तामीर करवाया तो दीगर सहूलियात के साथ बिजली की फिटिंग भी इस उम्मीद से करवाई कि यहाँ जल्द बिजली की सहूलत पहुँच जाएगी, लेकिन ऐसा न हो सका। फजल अमीन बताते हैं कि मौजूदा दौर में बिजली के बगैर जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। दीगर बुनियादी सहूलियात के साथ साथ यहाँ वापडा की जानिब से अब तक बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं। गांव के 1200 से ज्यादा खानदान बरसाती नाले के करीब आबाद हैं। वो बताते कि मुकामी लोग बरसाती नाले पर जगह जगह छोटे बिजली घर तामीर कर चुके, ताहम ये बिजली घर इनके घर से दूर और इनकी पैदावारी सलाहियत भी कम, जिसकी वजह से वो बिजली की सहूलत के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बशमाल में बिजली पैदा करने वाले निजी मंसूबे लगाने वालों में से एक शौकत अली ने बताया कि इन्हें इलाके में गाड़ियों के एक मैकेनिक ने कई साल कबल ये मशवरा दिया कि आप कुछ रकम जमा करके न सिर्फ अपने बल्कि गांव के बहुत से लोगों के लिए बआसानी बिजली पैदा कर सकते। इनके बकौल मिस्त्री के मशवरे से बड़े नाले से पानी मोड़ने के लिए एक छोटा नाली कमरा और जिला मर्दान के इलाके गुज्जर गढ़ी से आलात खरीदे गए और फिर मंसूबे की तकमील से बिजली की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ। बशमाल गांव में 7 छोटे पनबिजली घर काम कर रहे, जिनके जरिए तकरीबन 800 घरों को बिजली मुहैया की जाती। मुकामी लोगों के लिए सस्ती बिजली की फरहमी पनबिजली घरों या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए मुमकिन हुई। बहते पानी को रोकने बगैर महज इसका रुख तब्दील करने से सस्ती तवानाई पैदा करने को हाइड्रो पावर या पनबिजली कहा जाता, जिसमें पानी को इस्तेमाल करने के बाद वापस बरसाती नाले में खारिज किया जाता। शौकत अली ने बरसाती नाले पर बंद बांधकर पानी की कुछ मिकदार को अपने तामीर करदा नाले में मुंतकिल किया। 1 किलोमीटर तवील ये मसनूई नाला पानी को एक खास ऊंचाई तक ले जाता, जहां सीमेंट की टैंकी में पानी जमा होकर यहां से लोहे की 30 इंच मोटे पाइप से नीचे मुंतकिल किया जाता। इस बहाव को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा वाल्व नस्ब है। तेजी से पानी गिरने से टरबाइन घूमता और जनरेटर बिजली पैदा करता। बरसाती नाले में पानी की मिकदार कम होने की सूरत में वाल्व के जरिए पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाता और इससे बिजली की पैदावार भी मुतासिर होती।